महात्मा उदास आशा करता है कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे, ईश्वर का गुणगान गा रहे होंगे, हरि की चर्चा चल रही होगी और परमात्मा की कृपा आप पर बरस रही होगी। एक व्यक्ति एक बार पुस्तक इस तरीके से पढ़ रहा था, पुस्तक में खोया हुआ था, बड़ी लगन से पुस्तक पढ़ रहा था। उधर जो उसकी वाइफ थी वो खाना बना रही थी, नाश्ते वास्ते की तैयारी कर रही थी, अपने घर के इत्यादि काम निपटा रही थी, वो पढ़ रहा था आनंद में। काफी समय बीत गया और जब खाने का समय हुआ तो पत्नी कहती है जी खाना खा लो। वो कहता हाथ से इशारा देता खा लूंगा थोड़ी समय बाद। थोड़ा समय बीत गया, फिर पत्नी ने कहा जी खाना खा लो, उसने फिर इशारा दे दिया कि खाना खा लूंगा थोड़ा समय के बाद में। इस तरीके से जब 5-6 बार पत्नी ने कहा जी खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि उसके हाथ में जो किताब थी जिसको वो पढ़ रहा था वही उसने अपनी पत्नी के माथे पे मार दी। किताब भारी थी और पत्नी के माथे से ब्लड निकलने लगा। और जब ब्लड निकला, किताब पे पड़ा और जब बीबी की नजर गई तो जानते क्या लिखा हुआ था? किताब के ऊपर जो लिखा हुआ था आप आशीर्षक में रह जाएंगे। किताब पे लिखा हुआ था सहनशीलता इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन, टॉलरेंस इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन। सहनशीलता इंसान की सबसे बड़ी पावर है, ताकत है। लेकिन अफसोस ये कैसी सहनशीलता है? जिस सहनशीलता के बारे में वो पढ़ रहा था वो उसने अपनाया ही नहीं, जीवन में उसने धारण ही नहीं किया। जब उस सहनशीलता को उसने अपनाया नहीं, जीवन में धारण नहीं किया, तो खाली पढ़ने मात्र से कुछ नहीं हो सकता। जब तक इंसान पानी पानी कहे, खाना खाना कहे, कोई काम करना चाहे, लेकिन जब तक उसे करे नहीं, जब तक कि वो क्रिया ना करे, जब तक कि खाने को खाएगा नहीं, यानी भूख शांत होने वाली नहीं है। तो संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। करनी कथनी सब नहीं, जिसकी पृथक पृथक जिसका व्यवहार, आओ संत महात्मा जिसकी करनी वो कथनी एक जैसी नहीं, तो वास्तव में वो अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकता। मंजिल को पाना है। उधर सदगुरु इशारा दे रहे थे, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम पूजा तो राम की कर रहे हैं, हम जय जयकार तो राम की बोल रहे हैं, लेकिन किरदार हम रावण की तरह कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं? रावण की तरह किरदार है। रावण के अंदर अहंकार है, सो आज के इंसान के अंदर कूट कूट के वो अहंकार भरा पड़ा है। यदि किसी के अहंकार को जरा सी ठेस लग जाती है, वो ये कहता है कि मैं तुझसे कमजोर थोड़ी हूं, मैं तुझसे कम थोड़ी हूं, मैं किसी चीज में कम नहीं हूं। और यदि वो कोई अच्छा कार्य पुण्य कर देता है, कोई ऐसा अच्छा काम जो समाज को लगता है, वो कहता मैंने किया, वो डंका पीटता है, उसका ढोल बजाता है, जी मैंने ये काम किया, मैंने ऐसा किया। आओ संत महात्मा, यदि वो कोई गलत काम हो जाता तो कभी डंका नहीं पीटता कि मैंने ये चोरी की थी, मैंने ये बदतमीजी की थी, मैंने गाली दी थी, मैंने दूसरे का अपमान किया था, कभी नहीं बोलता, क्योंकि वो बुराई है और वो अच्छाई है। इंसान अच्छाई की गठरी लेकर के सर पे चलता रहता है और बुराइयों को ऐसा फेंक देता है जैसे उसने की नहीं है। यूं जा रहे हैं ऐसे कैसे जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। आओ संत महात्मा और सदगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं कि मैंने तुझे करने के लिए क्या भेजा था और तू किस चीजों में फंस के रह गया। आओ संत महात्माओं, जब तक हम वचनों का पालन नहीं करेंगे, भगवान राम के वचनों को अपनाएंगे नहीं जीवन में, तो वास्तव में भगवान राम के हम प्यारे भी होने वाले नहीं हैं। जब तक हम महापुरुषों के जीवन में जो घटी घटनाएं, जो उनके विचार, जो उनका आचरण नहीं जिएंगे, तो वास्तव में हमारे जीवन का भी कल्याण होने वाला नहीं, हमारा जीवन भी सुखमय होने वाला नहीं। आओ संत महात्माओं, एक व्यक्ति भवसागर से पार होना चाहता है, समुद्र से पार होना चाहता है। जानते क्या करा उसने गले में 2 पत्थर लटका लिए बांध के। अब 10-10 किलो के पत्थर हैं, भारी पत्थर हो गए। अब वो व्यक्ति तैरना चाहता लेकिन तैर नहीं पा रहा, क्योंकि क्या कारण है? पत्थर उसे डुबोए जा रहे हैं। किसी ने कहा भैया तू डूब जाएगा बीच में ही। बोले क्यों? मैं तो तैरना जानता हूं। बोले तू जानता सब कुछ है, तैरना भी जानता है, लेकिन ये जो तूने अहंकार का, द्वेष का, जलन का, ये जो तूने पत्थर बांध रखे हैं ना, इन्हें भैया तू निकाल के फेंक दे। यदि तूने इन्हें निकाल करके गले में से फेंक दिया, दूर फेंक दिया और अलग कर लिया ना, तो तू पार भी हो जाएगा समंदर से। आओ संत महात्मा, होता क्या है? भवसागर से पार होने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा शत्रु हमारे अपने ही अंदर छिपा हुआ है। हमें इसकी जानकारी चाहिए, हमें इसे जानना चाहिए। यह है सबसे बड़ा अहंकार, सबसे बड़ा इंसान का शत्रु अहंकार है। दूसरी है ईर्ष्या। ईर्ष्या तू ना गई मेरी मन से। आओ संत महात्माओं, यदि ये कंस्पायरेसी, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये अहंकार, ये ईगो,
जिस दिन इंसान का ख़त्म हो जाता है वो फ्री हो जाता है, और फ्री होकर के वो आराम से वो तैर भी सकता है, समुद्र को पार भी कर सकता है, यानी बड़े ही सरलता के साथ में बिना किसी थकावट के अपनी मंजिल को पा सकता है। तो आओ संत महात्माओं, अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें निश्चल होना होगा, हमें अपने मन की पवित्रता करनी होगी, क्योंकि जहाँ मन में पवित्रता होती है वहीं प्रभु का निवास होता है। अपने मन को साफ सुथरा बनाएं, अच्छे विचारों से भरें, बुजुर्गों को सम्मान करें, सेवा सत्संग सुमरण लगातार करते रहें और इस परमात्मा की वाहवाही करते रहें। परम प्यार से मिल करके, आदर और सत्कार से परम प्रेमियों परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।